क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं घर के किचन के काउंटर टॉप के लिए और इनमें से क्या बेहतर है। छोटा फ्लैट हो या बड़ा बंगला, कोई भी घर बिना किचन के तो पूरा होता नहीं है। और किचन के अंदर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है किचन काउंटर टॉप। आज आपके पास किचन काउंटर टॉप के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इस पर होगी बात, और उन ऑप्शंस के क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, ताकि आप सही किचन काउंटर अपने यूसेज के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने इंटीरियर डिजाइनिंग के हिसाब से चूज कर सकें। हर मटेरियल के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी, उनके प्रॉज एंड कॉन्स की, क्योंकि ओटीएफ पे कोई मटेरियल बेचा नहीं जा रहा, बल्कि खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही है हमारा प्रयास। तो अगले कुछ मिनट दीजिए आप इस पॉडकास्ट को और मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कर दीजिए इसको सब्सक्राइब। इससे चैनल का लाभ तो है ही, साथ में आपको इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन, कई तरह की इन्फॉर्मेशन जो इंटीरियर से रिलेटेड है, जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है, आपको मिलती रहेगी समय समय पर, वो भी बिना किसी फोर्स्ड सेलिंग के। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास और आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर किचन काउंटर टॉप्स इन 2024। देखिए, जो भी मटेरियल आप चुने किचन काउंटर टॉप के लिए, उसमें तीन बातों का ख्याल रखिए। पहला है फंक्शनैलिटी। किचन एक फंक्शनल एरिया है, इसका स्टेन फ्री होना, स्क्रैच फ्री होना, इसका हाई स्ट्रेंथ होना काफी जरूरी है। दूसरा है एस्थेटिक्स। पूरे घर की, खासकर पूरे किचन की जो भी इंटीरियर स्टाइल है, उसको वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। और तीसरा है इजी मेंटेनेंस, ताकि हाइजीन और क्लीनलीनेस बनी रहे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हम सभी ऑप्शंस और उनके प्रॉज एंड कॉन्स। सबसे पहले आते हैं नेचुरल स्टोन्स। अनादिकाल से हम इनका उपयोग कर रहे हैं। अर्बन किचन सेटअप में जनरली जो चार मेन स्टोन्स यूज होते हैं वो है कोटा स्टोन, कडप्पा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट। पहले दो ऑप्शन काफी कॉस्ट इफेक्टिव हैं और आसानी से लोकली अवेलेबल भी हैं, लेकिन इनका ज्यादा उपयोग आजकल मॉडर्न किचन्स में नहीं हो रहा है। तो बात आ जाती है मार्बल की। मार्बल एक काफी एलिगेंट चॉइस है, ह्यूज वैरायटी ऑफ एस्थेटिक्स है, लेकिन इसमें स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है कम, क्योंकि एक सॉफ्ट रॉक होती है। इसमें स्टेनिंग का भी इश्यू होता है और ये हाई मेंटेनेंस डिमांड करता है। देन कम्स ग्रेनाइट, जो कि सबसे ज्यादा पसंदीदा मटेरियल है किचन काउंटर टॉप के लिए। वैसे इसमें डिजाइन की रेंज कम होती है, लेकिन कई ऐसे स्टोन्स, जियोलॉजिकली तो ग्रेनाइट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ग्रेनाइट, वो डोलेराइट भी हो सकता है, ये काफी पॉपुलर है और इसमें स्ट्रेंथ काफी है। इसका स्क्रैच रेजिस्टेंस भी काफी हाई है, क्योंकि इसका जो मिनरलोजिकल कॉम्पोजिशन है वो इसको सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें स्टेन रेजिस्टेंस का भी उतना इश्यू नहीं आता। बस लिमिटेशन वही है कि इसमें एस्थेटिक्स की रेंज कम है। काउंटर टॉप की मेरी लिस्ट में अगला आइटम है इंजीनियर्ड स्टोन। इसमें दो चीजें हैं, एक है एग्लोमेरेटेड मार्बल, जिसको इंजीनियर्ड मार्बल भी कहते हैं, और दूसरा है क्वार्ट्ज। ये दोनों ही लार्ज स्लैब्स के फॉर्म में आते हैं और एक सीमलेस काउंटर बनाते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इंजीनियर्ड मार्बल ना लें, इसमें स्टेन्स काफी आता है, इसमें रेजिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो हीट के संपर्क में आने में ये खराब हो सकता है, ये डायमेंशनली इंस्टेबल भी हो सकता है और पीला भी पड़ सकता है। जो दूसरा ऑप्शन है इंजीनियर्ड स्टोन में वो है क्वार्ट्ज। काफी हार्ड है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, सॉलिड है, नॉन पोरस है, हाइजीन का इश्यू नहीं है, स्टेन रेजिस्टेंस भी इसका काफी अच्छा है। एस्थेटिक्स के मामले में इसमें काफी बड़ी रेंज अवेलेबल है। हाउएवर इट्स नॉट रेजिस्टेंट टू वेरी हाई हीट। तीसरा मटेरियल मेरी लिस्ट में है कोरियन। ड्यू पॉन्ट का एक पेटेंटेड मटेरियल है कोरियन के नाम से। सिमिलर मटेरियल जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं वो बिकता है सॉलिड सरफेस के नाम से। दिस इज अ सिंथेटिक मटेरियल कंपोज्ड ऑफ एक्रिलिक और पॉलिस्टर। ये एक ड्यूरेबल मटेरियल है, एस्थेटिकली अपीलिंग है और इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ डिजाइन्स अवेलेबल है, लेकिन इसका स्क्रैच रेजिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज। अच्छी बात यह है कि इसे रिपेयर किया जा सकता है, इसे रीफिनिश किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है। और इसमें एक और इश्यू है, वो ये कि ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज की तरह ये बहुत ज्यादा हीट रेजिस्टेंट नहीं होता, यानी कि बहुत ज्यादा हॉट पॉट्स इस पे नहीं रखना चाहिए। काउंटर टॉप की लिस्ट में अगला मटेरियल है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के किचन काउंटर टॉप डोमेस्टिक में तो यूज नहीं होते, लेकिन इंडस्ट्रियल किचन्स, कॉमर्शियल किचन्स और बारबेक्यू में ये इस्तेमाल होते हैं। ड्यूरेबल है, हाइजेनिक भी है, लेकिन इसमें जो इश्यूज हैं वो है डेंटिंग आसानी से हो जाती है, ये गर्म जल्दी हो जाते हैं और इसमें वाटरमार्क्स भी आते हैं। पांचवी कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स है लैमिनेटेड काउंटर टॉप्स। ये बजट फ्रेंडली भी होते हैं, रेगुलर किचन में ये चल सकते हैं, लेकिन इनके ड्यूरेबल बनाए रखने के लिए और इनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस लेने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली है कि ये लैमिनेट एचपीएल कैटेगरी का होना चाहिए, हाई प्रेशर लैमिनेट। दूसरी बात, आप पोस्ट फॉर्म लैमिनेट काउंटर टॉप्स लें। ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं मॉइस्चर से, ड्यूरेबल होते हैं और इजी टू मेंटेन होते हैं। और तीसरी बात, आप हायर थिकनेस का लें,
जनरली ये 19 थिक आते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी थिकर ऑप्शंस बाजार में अवेलेबल हैं। तो इसके प्रॉज है कि एस्थेटिक्स की बड़ी रेंज है, ड्यूरेबल है और ठीक ठाक इनकी लाइफ है। हीट रेजिस्टेंट भी हैं, लेकिन उतना नहीं जितना ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज है। एक और इश्यू इसमें आ सकता है कि इसमें स्क्रैचेस और चिपिंग हो सकती है। और मेरी लिस्ट में छठवीं कैटेगरी है 15 से 20 मिलीमीटर थिक पोर्सलिन काउंटर टॉप्स। मॉडर्न सिरेमिक टाइल सिर्फ वॉल और फ्लोर तक सीमित नहीं बचे। जो नई कैटेगरी अभी इंट्रोड्यूस हुई है इंडस्ट्री में, वो है काउंटर टॉप्स। एस्थेटिक्स की एक बहुत बड़ी रेंज, जो कि बहुत ड्यूरेबल है, स्टेन रेजिस्टेंट है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, ये अवेलेबल है एज ए काउंटर टॉप। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें दो कैटेगरी आती है। पहली आती है फुल बॉडी अनग्लेज्ड पोर्सलिन टाइल्स की या पोर्सलिन स्लैब्स की, और दूसरी आती है ग्लेज्ड पोर्सलिन स्लैब्स की। ये जो कॉमन साइज है इसका, ये 80 सेंटीमीटर बाय 240 सेंटीमीटर्स, अप टू 10 फीट भी ये स्लैब्स आती हैं। इसमें दो कैटेगरीज जो मैं बात कर रहा हूं, एक आती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, फुल बॉडी पोर्सलिन स्लैब्स जिसमें ग्लेजिंग नहीं होती, जैसे आप ये देख सकते हैं। इसमें फुल बॉडी है, फुल्ली विट्रीफाइड है और बहुत सारे डिजाइन के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। और दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें ऊपर ग्लेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर की सरफेस है और ये इसकी बॉडी है। बॉडी और ग्लेज ये दो अलग कंपोनेंट होते हैं, हालांकि एक ही साथ बनते हैं। इसमें ड्यूरेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। इशू क्या आता है, कई बार आपको बताऊं कि किचन काउंटर में, काउंटर टॉप में जनरली हम उसको मोल्डिंग करते हैं, बेवलिंग करते हैं। तो अगर हम बेवलिंग करेंगे और उसमें दो डिफरेंट लेयर्स हैं, तो वो एस्थेटिकली उतना अपीलिंग नहीं लगेगा। तो मेरी सलाह है आपको, फुल बॉडी का आप ले पोर्सलिन स्लैब्स, जो किचन में ज्यादा अच्छा दिखेगा। ग्लेज्ड पोर्सलिन भी आप ले सकते हैं, बट उसमें इशू यही है, जो ग्लेज्ड पोर्सलिन का जो आएगा आपको काउंटर टॉप, उसमें सडन इम्पैक्ट आने से चिपिंग की पॉसिबिलिटी फुल बॉडी की अपेक्षा ज्यादा होती है। अच्छी बात यह है कि ग्लेज्ड जो टॉप्स हैं, कि उसमें आपको डिजाइन ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि ग्लेज के ऊपर प्रिंटिंग आसान होती है। 15 थिक या 16 थिक और 8 फीट से लेके 10 फीट तक इसकी लेंथ आती है। तो दीज आर एक्सीलेंट ऑप्शंस फॉर किचन काउंटर टॉप। वैसे आपके किचन में कौन सा काउंटर टॉप यूज हो रहा है, या अगर आप रेनोवेशन प्लान कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप पसंद करेंगे, या कौन सा ऑप्शन आपके दिमाग में है अभी, ये बताइएगा जरूर। इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। आने वाले पॉडकास्ट में हमको शामिल करेंगे। और हाँ, ये चैनल नया है, जैसे आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।